जिंदगी के ट्रैक पे एडवेंचर की गाड़ी है, छोटी छोटी बातों में होती खुशियाँ सारी है। लाइफ इज फुल ऑफ सो मच फन, जब हो यारों का जश्न, यारों का जश्न है। जिंदगी एक जश्न है, यारों का जश्न है। ये है प्रोफेसर अग्रवाल। इन्होंने रोबोटिक्स में पीएचडी की हुई है और ये साइंटिस्ट भी हैं। इनको अपने दिमाग से नए नए आविष्कार करने का शौक है। आजकल खाना पीना सोना सब छोड़कर ये एक बहुत ही खास आविष्कार करने के लिए जुटे हुए हैं, क्योंकि इस बार मामला दिमाग का नहीं बल्कि दिल का है। असल में शादी के इतने साल बाद भी इनके घर कोई औलाद नहीं हुई और एक दिन इन्हें इस बात का एहसास भी हुआ और दुख भी, और इन्होंने ठान लिया कि ये अपने विज्ञान से एक ऐसा बच्चा बनाएंगे जो दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा होगा। मेरे बच्चे तो दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा होगा। वो इसलिए क्योंकि तू दुनिया का पहला ऐसा रोबो होगा जिसके सीने में एक दिल होगा। हम कह कह के कह रहे हैं कि अब आप छोड़ छोड़ के छोड़ ही दीजिए ये जिद। हमने तो मान मान के मान ही लिया है कि हमारी जिंदगी में बच्चे का
बच्चे का सुख नहीं है। अरे बीना जी, आप हार मान सकती हैं लेकिन मैं नहीं। फिर आपसे किसने कह दिया कि हमारी लाइफ में औलाद का सुख नहीं है? आखिर मेरी मेहनत रंग ले आई है और मैंने उसे बना लिया है नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। वो देखिए हमारा बच्चा। हमारा बच्चा। और मैंने इसका नाम रखा है यारो। यारो मतलब? यंग असेंबल्ड रोबोटिक ऑब्जेक्ट। लेकिन हम लोग इसको प्यार से यारो ही बुलाएंगे। यारो। यारो, ये तुम्हारी मम्मी है। चलो इनको एक बार प्यार से मम्मी बुलाओ। मम्मी का मतलब? मम्मी का मतलब मम्मी। मम्मी। यारो। मम्मी। और बीना जी, आपको पता है मैंने इसके अंदर एक दिल भी लगाया है, लेकिन वो इंसानों का दिल नहीं है। इसलिए इसके अंदर ना छल होगा, ना कपट, ना झूठ, ना फरेब, ना खोट, ना कोई बेईमानी। ये हंसेगा, रोएगा और कभी कभी गुस्सा भी करेगा। इसमें दुनिया के हर तरह के इमोशन होंगे, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। लेकिन उसके बावजूद ये दुनिया का सबसे सच्चा और प्योर रोबो होगा। ऐसी एक कोशिश की है मैंने। अरे ये कौन है? ये कैसा रूप दिया है आपने मुझे, जिसे देखकर सब बच्चे डर कर भाग गए। कोई मेरे साथ नहीं खेलता। तू फिक्र मत कर बेटा, अब देखना तेरे पापा तुझे ऐसा रूप देंगे कि सब बच्चे तेरे साथ खेलेंगे भी और तुझे प्यार भी करेंगे, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक।
प्रोफेसर साहब, मेरा बच्चा। वीना जी, आपको पता है कि मैंने यारो की आवाज को भी अपग्रेड कर दिया है। अब इसकी शक्ल के साथ साथ इसकी आवाज भी नॉर्मल बच्चों जैसी हो गई है। अच्छा, यारो, मम्मी को आई लव यू नहीं बोलोगे? आई लव यू मम्मी। आई लव यू टू। जाओ बेटा, बाहर जाके खेलो अपने दोस्तों के साथ। आई लव के लव यू यारो। मुझे भी खेलना है। हाँ, तुम राइट फॉरवर्ड से खेल सकते हो। चलो खेले। राइट फॉरवर्ड। मेरे प्यारे समोसे, तू इतना प्यारा क्यों है? तू इतना प्यारा है कि मैं तुझे खा नहीं सकता, बिना खाए रह भी नहीं सकता है। तो फिर चलो खा ही लेता हूँ। अरे हमारे समोसा भी गिरा दिया। मार दिया रे, अरे मार दिया रे। अरे समोसा भी मेरा गिरा दिया। अभी ठोकता हूँ तुम लोगों की। फुटबॉल किसने मारी थी? हाँ, तो वो ठो तुम हो। और तुमने यहाँ के सेक्रेटरी यानी कि चतुर्वेदी चिंतामणि के सर पे फुटबॉल मारी और समोसा भी गिरा दिया। बोल, फुटबॉल मारी तो मारी कैसे? ऐसे। प्रोफेसर साहब, कह के एक बात कहनी थी। बोलिए। अब आप ना कर के कूल एडवर्टाइजिंग वालों से बात कर ही लीजिए। देखिए, हमने तो दे के हमारा दूसरा फ्लैट उनको दे दिया ना किराए पे। अब वो कब से खाली रखा है, हमें तो चाह के रेंट चाहिए ना। बीना जी, उनका कोई नया एम्प्लॉय आएगा, यहाँ पर आके रहना शुरू करेगा, तब हमको रेंट मिलेगा। हमारी यही डील है उनके साथ। अरे हाँ, ये डील तो है, पर हम रख के हम देखते हैं। खोल दिया। प्रोफेसर साहब, कर के ये कैसे कर लिया यारों ने? बीना जी, यारो की बॉडी में एक मैग्नेटिक पावर भी है, जिससे वो किसी भी तरह के मेटल को बड़े आराम से कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, उसी ने खोला है दरवाजा। अरे जाके देखिए तो सही कौन है। साहब, अरे चतुर्वेदी साहब, आप आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। नहीं ठीक है यहाँ। अच्छा ठीक है। अरे चतुर्वेदी साहब, ये आपके माथे पे इतनी चोट कैसे लगी? एक बच्चे की वजह से। आप बच्चों के साथ मारामारी करते हैं? अरे हमारी बात कर रहे हैं आप? अरे वो बच्चा महाशैतान से लेके महाउपद्रवी, अरे उस बच्चे की ये सब करतूत है। अच्छा जी हाँ।
वो महाशैतान महाउपद्रवी ठो बच्चा और कोई नहीं है, बल्कि वो ठो बच्चा जो आपके यहाँ आया हुआ है। यारो? अच्छा, तो उसका ठो यारो है। मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ, बुलाइए जरा उसको। चतुर्वेदी जी। भाभी जी। छोड़ छोड़ के छोड़ दीजिए ना गुस्सा। अरे भाभी जी, आपका कहा हुआ कभी हम टाल सकते हैं क्या? लीजिए, ठो कर दिया, यानी कि गुस्सा छोड़ दिया। छोड़ दिए ना, हमारे हाथ के समोसे खाने पड़ेंगे फिर। समोसा खा के जाइएगा, मतलब समोसा खाइएगा और फिर जाइएगा। ठीक है। यारो, बेटा तुमने अंकल को फुटबॉल मारा? हाँ। कैसे मार दिया तुमने फुटबॉल अंकल को? अरे अग्रवाल साहब, ये आपने क्या पूछ लिया? अब तो हो गया ठो। एकदम ठो। यारो नहीं। अब इस बॉल पर तेरी का गोल। चलो घर चलते हैं। मुझे भी खेलना है। हाँ चलो चलो और खेलते हैं। चलो चलो खेलते हैं। चलो चलो खेलते हैं। क्या बेटा घर में आज पोपो के बॉलिंग पे बैटिंग करना तेरे बस की बात नहीं है। यार वो बैटिंग करेगा। करेगा? अच्छा तो ठीक है, पोपो के बॉल को तेरी बैट छू भी नहीं सकती। और चलिए अब नजर डालते हैं इस वक्त मिल रही बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि अभी अभी धरती से तकरीबन 50,000 फीट की भी ज्यादा ऊंचाई से एक गेंद आकर गिरी है और ये गेंद इतनी तेजी से गिरी है कि एक बड़ा गड्ढा हो गया है। हालांकि इस मामले पर रिसर्च कर रहे साइंटिस्ट का ये कहना है कि स्पेस में एलियंस ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है और ये गेंद वहीं से आकर गिरी है। प्रोफेसर साहब, अगर हमारा यारो कर करके ऐसी ही हरकतें करता रहेगा तो हो के वो दिन दूर नहीं जब सबको चल चल के ये पता चल जाएगा कि हमारा यारो एक रोबो है। हमारे यारो को कर करके हमसे दूर कर दिया जाएगा। देखिए प्रोफेसर साहब, हम कह देते हैं आपसे कि अब हम हमारे यारो के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। हाँ बीना जी, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। दरअसल गलती मेरी है कि मैंने यारो को इतना छोटा बनाया है, तो शैतानी तो करेगा ना, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। अब मुझे कुछ भी करके यारो को बड़ा करना पड़ेगा। पापा, मम्मी। लेकिन प्रोफेसर साहब, इसकी आंखें लग रही है ना सुंदर, बिल्कुल आपके जैसी। ओह हाँ। बच गया। नैतिक,
ऋषभ, देखो मैं आ गया, चलो खेलते हैं। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? अरे कौन है? ये कौन है? अरे तुम सब ऐसे देख क्या रहे हो? मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, यारो। क्या भैया मजाक कर रहे हो? अपने उम्र के बच्चों के साथ जाकर खेलो। चलो चलो खेलो। हाँ चलो चलो। हाँ चलो चलो। पापा, मेरा कोई फ्रेंड मुझे नहीं पहचानता। आपने मुझे बड़ा क्यों किया? अरे बेटा यारो, तुम्हें बड़ा करना बहुत जरूरी था। और फिर क्या तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें नहीं पहचान रहे हैं, इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि तुम सडनली 6 साल से 15 साल के हो गए, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। हम देख रहे हैं। हाँ, और अपने फ्रेंड्स को समझाओ। चतुर्वेदी जी, भाभी जी। गुड मॉर्निंग। कैसी है आपकी सुबह? अरे काहे की सुबह, लेकिन अब भाभी जी। हाँ, आके आइए ना। जी आइए आइए सर, आइए। हाँ। कहाँ भेगते तो दिखाई नहीं दिए चतुर्वेदी जी। अरे वो क्या है ना कि अरे सेंटर टेबल कहाँ रख दी? अरे साइड टेबल है। अरे साइड में रखनी चाहिए थी ना। हाल है आप ही। और आपके यहाँ वो जो छोटा बच्चा है, अरे उसने मुझे इतनी तेज फुटबॉल मारा था कि 1 हफ्ते से हमको ठोआ रहे हैं। अब जाके मैं ठीक हुआ हूँ। मैं उसके खिलाफ सख्त ठो करूंगा। बुलाइए उसको आप। अंकल, मैं यही हूँ आपके सामने। ऐसा है, हमसे ज्यादा ठो तो तुम करो नहीं। अरे कहाँ वो छोटा सा बच्चा और कहाँ तुम? अरे उसने मुझे 1 बार नहीं 3 बार फुटबॉल मारा था। अंकल, वो सच में मैं ही हूँ। अरे यार। चतुर्वेदी जी, भाभी जी। छोड़ के छोड़ दीजिए ना गुस्सा। भाभी जी, अरे हमने कभी आपकी बात को ना कहा है। वैसे भाभी जी, वो बच्चा कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? अरे मैं भी तो पूछ रहा हूँ, कहाँ है? कौन कहाँ है? अरे वो बच्चा। अच्छा वो, अरे चतुर्वेदी यार। अच्छा आप उसकी बात कर रहे हैं। अरे वो तो मेरे भाई का बेटा था, छुट्टियों में यहाँ पर आया था, वो चला गया वापस नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। अच्छा, ये कौन है? कौन है? अरे वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि कौन है? कौन कौन है? अरे आप चुप रहिए, आपसे तो पूछना बेकार है। एकदम ठो। हाँ, कौन हो? मैं यारो हूँ। हमसे ज्यादा ठो तो तुम करो नहीं। अब तुम यारो कैसे हो सकते हो? अरे यारो तो वो बच्चा था जिसने मेरे सर पर फुटबॉल मारा था। यारो बता रहे अपने को। मारा नहीं था, आपको लग गई थी। अरे चतुर्वेदी साहब, वो बच्चा था, उससे गलती से बॉल लग गई, छोड़िए ना, भूल जाइए, खत्म कीजिए बात को। अरे अग्रवाल साहब, कैसे मैं माफ कर दूं और कैसे मैं भूल जाऊं? अरे मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ और सेक्रेटरी होने के नाते मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर उसने फुटबॉल मारी तो मारी कैसे? Excuse me, F wing, Mr. Chaturvedi. Thank you. आज पहली बार मुझे कुछ तो हो रहा है और बहुत अच्छा अच्छा सा लग रहा है।
कौन हो तुम? मैं यारो, और तुम? मीरा। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ, लव। पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल हो गया हूँ। प्यार में लोग पागल हो जाते हैं। प्यार? अभी तुम बच्चे हो, पहले थोड़ा बड़े हो जाओ, फिर मुझे प्रपोज करने आना। अच्छा, कितना बड़ा हो जाऊं? मैं अभी 19 की हूँ, तो तुम 21 के हो जाओ, फिर मेरे पास आना, ठीक है? ठीक है, 2-4 दिन में होके आऊंगा। नहीं, मुझे बड़ा बनना है, मतलब बनना है। यारो तू जिद कर रहा है? हाँ। मीना जी, देखा आपने? यारो जिद कर रहा है। अरे मेरा पेन कहाँ है, मेरा कंप्यूटर का? आप देख रही हैं, मैं दुखी हो रहा हूँ और पापा खुश हो रहे हैं। ये तो गलत बात है ना प्रोफेसर साहब। मीना जी आप समझ नहीं रही हैं। यारो जिद कर रहा है, मतलब ये फील कर रहा है। इसका मतलब हमारा इमोशन वाला एक्सपेरिमेंट कामयाब हो रहा है। अच्छा, इसी बात पे थोड़ा सा खा खा के खा लो। नहीं, मुझे 21 साल का बनना है, मतलब बनना है। यारो इतना आसान नहीं है। हाँ। जिद मत करो। यारो मान मान के हमारी बात मान लो। अभी जो तुम्हारी उम्र है वो बिल्कुल सही है, थोड़ा खा लो। नहीं, जब तक आप मुझे 21 साल का नहीं बनाएंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगा। माँ हो जाओ ना पीछे। हाँ यारो। बीना जी, बड़ी मुश्किल से मैंने यारो को एक हफ्ते में 6 साल से 15 साल का बनाया है, और अब आप कह रही हैं कि मैं उसको सीधा 21 साल का बना दूं? इसलिए क्योंकि मेरे यारों ने कुछ खाया नहीं है, हो के तैयार ही नहीं हो रहा है वो चार्ज होने के लिए। बेचारा कितना कमजोर पड़ गया है बिना चार्ज के। प्रोफेसर साहब देखिए, हम अच्छी तरह से जानते हैं और मानते भी हैं कि यारो बस एक रोबो है, लेकिन फिर भी उसने कह कह के हमें माँ कहा है, हम उसकी मम्मी हैं। हम उसे ऐसी हालत में नहीं देख सकते। लेकिन बीना जी। नहीं, लेकिन कुछ नहीं प्रोफेसर साहब, इस बार आपको मान मान के हमारी बात माननी ही होगी। कर कर के बड़ा कर दीजिए ना यारों को। बीना जी, बीना जी, क्या हुआ? अंदर आइए, अंदर आइए। अरे हो क्या हुआ क्या? अरे बीना जी आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए पहले और आइए मेरे अरे साथ। लेकिन आप ये कर कर के क्या कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, हम गिर जाएंगे। मम्मी, पापा,
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.